नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश में राम के नाम पर सियासत दो धड़ों में बढ़ गई है। लड़ाई राम के पक्ष या विरोध की नहीं है, लड़ाई है होड़ और श्रेय की। अयोध्या में श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने फिर बीजेपी को घेरा है। कमलनाथ ने मंगलवार को छिंदवाड़ा में कहा, मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है, सरकार बीजेपी की है, इसलिए बनवाने की जिम्मेदारी उसी की है। उधर दिग्विजय सिंह ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शंकराचार्य के बदले नेताओं की उपस्थिति पर सवाल उठाए हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। राम मंदिर सबका है, तो सवाल खड़े करने का और कोई इसमें कहे कि श्रेय लेना चाहे। दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी से निवेदन करता हूं कि अब आप निश्चित रूप से वयोवृद्ध हो गए हैं, अब आपको भगवान श्री राम का नाम जपना चाहिए। मध्य प्रदेश की सियासत में भगवान श्री राम के नाम पर सियासी बयानबाजी में कांग्रेस के दो प्रमुख दिग्गजों ने फिर कदम रखा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, राम मंदिर सभी का है, पूरे देश का है, राम मंदिर पर सभी का अधिकार है। अयोध्या जाने के सवाल पर बोले कि 22 जनवरी को तो नहीं, लेकिन बाद में अयोध्या जाऊंगा। छिंदवाड़ा में कांग्रेस राम उत्सव मना रही है। कांग्रेस की ओर से राम नाम पत्र का वितरण किया जा रहा है। राम मंदिर सबका है, तो सवाल खड़े करने का और कोई इसमें कहे कि श्रेय लेना चाहे। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद इसकी शुरुआत हुई। भाजपा की सरकार थी तो उनकी जिम्मेदारी थी बनाना। राम मंदिर का पट्टा तो भाजपा के पास नहीं है ना, जो पूरे देश का है, सबका अधिकार है राम मंदिर पर। आप जाएंगे? 22 को नहीं, मैं जाऊंगा, बिल जाऊंगे। इधर दिग्विजय ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, राम मंदिर निर्माण में किसी को कोई ऐतराज नहीं था। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ये कार्य सभी मान्यता प्राप्त शंकराचार्य जी द्वारा रामालय न्यास के माध्यम से कराना चाहते थे, न कि विश्व हिंदू परिषद वीएचपी द्वारा। क्या सनातन धर्म को पालन करने वाले हमारे धर्मगुरु शंकराचार्य हैं या वीएचपी, आरएसएस, बीजेपी? जरा सोचिए। इधर बीजेपी ने कहा, श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर कांग्रेस और वामपंथियों ने हमेशा ही सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में अब श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो कांग्रेस के सभी वयोवृद्ध नेताओं को पुरानी गलतियों को छोड़ भगवान श्री राम की शरण में जाना चाहिए। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल, पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह सहित अन्य नेताओं को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण पत्र और घर में लगाने के लिए दीपक भेजे। आज हम लोगों ने प्रतीकात्मक रूप से 5 दीपक और बाती और तेल हमने उन लोगों को भेजने का काम किया है जिन्होंने भगवान श्री राम का मंदिर अटकाने, भटकाने और लटकाने का प्रयास किया। दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, राहुल गांधी, स्टालिन और भी अनेक नेता, कपिल सिब्बल जैसे लोगों ने अदालत में राम मंदिर न बने इसके लिए पैरवी करने का काम किया, हलफनामा देने का काम किया। और मैं आपके माध्यम से दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी से निवेदन करता हूं कि अब आप निश्चित रूप से वयोवृद्ध हो गए हैं, अब आपको भगवान श्री राम का नाम जपना चाहिए। आपको अपने जो पाप किए हैं आपने उनका प्रायश्चित करते हुए मंदिर में जाएं और दर्शन करें और बाकी का समय भगवान की सेवा में बिताएं। भगवान श्री राम के नाम पर सियासी घमासान नई बात नहीं है। आधुनिकता के इस दौर में आज भी समाज का एक बहुत बड़ा तबका किसी के स्वागत या विदाई के समय राम राम के माध्यम से ही अभिवादन करता है। एक और संतों और लेखकों ने अपनी वाणी और रचनाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में अहम योगदान दिया। वहीं राजनीति में राम को कई परिदृश्यों में रूपायित किया गया है। आए दिन राजनीतिक गलियारों में राम के नाम पर सियासत होती रहती है। समाज और सियासत एक दूसरे के बिना मानो अधूरे हैं और भारतीय परिप्रेक्ष्य में राम दोनों जगह विद्यमान है। भारतीय राजनीति में दशकों से राम के नाम पर राजनीति होती चली आ रही है। राम राज्य का वादा सियासी फिजाओं में न जाने कब से तैर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो मेरे राम तेरे नाम किसका बनेगा काम, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। सबसे पहले उनसे आपको मुखातिब कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी मीडिया सह प्रभारी आशीष तिवारी जी जुड़े। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट में। कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी इस डिबेट का हिस्सा है। जितेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरे जी भी हमारे साथ जुड़े। भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम बीजेपी से ही करते हैं। आशीष जी, जिस तरह से अब एक बार फिर से राम के नाम पर सियासत हो रही है,
प्राण प्रतिष्ठा होने में कुछ ही दिन बाकी हैं। लेकिन इसके पहले मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कि इस तरह के बयान कांग्रेस के आ रहे हैं। जिस तरह से कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी के पास राम मंदिर का पट्टा नहीं है, वो तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बन रहा है। निश्चित तौर पर यह तो प्रायोगिक बात है, लेकिन क्या आपको लगता है कि अब भी जो कांग्रेस का यह वक्तव्य है, क्या श्रेय लेने की राजनीति हो रही है राम मंदिर पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की यात्रा जब प्रारंभ हुई तो हमारा पहले ही पूर्व से जो एक मुद्दा था, महत्वपूर्ण मुद्दा था कि हम राम मंदिर के आंदोलन से जुड़े, और राम मंदिर के आंदोलन को लेकर हम लगातार जनता के बीच में जाते रहे। और जनता के बीच में जब हम जाते थे तब यही कांग्रेस हमसे पूछती थी कि कब राम मंदिर कब बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। और आज जब तारीख भी आ गई, समय भी आ गया और राम मंदिर बनने भी लगा, तब ये प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर मैं ये कहूंगा कि आज कांग्रेस के नेता जो हैं वो आरोप लगाने की अपनी प्रक्रिया पर सतत रूप से कायम है और उन्हें आरोप लगाने की एक आदत सी पड़ गई है। वहीं दूसरी तरफ एक महत्वपूर्ण बात और कहूंगा मैं जी कि वर्तमान में जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के अंदर नेताओं के अलग अलग बयान आ रहे हैं। तो इससे एक बात और समझ में आ रही है कि कांग्रेस एक रूप नहीं है कि हमें इस मुद्दे पर करना क्या है। और आज भी आप देख रहे हैं कि लगातार कांग्रेस के अंदर से ऐसे मुद्दों पर चर्चा होती है जिससे समाज टूटे। आज जब समाज देश से जुड़ रहा है, राम के नाम पर जुड़ रहा है, उस समय भी कांग्रेस के नेताओं के इस प्रकार के विचार और ऐसे भाव प्रकट हो रहे हैं जो कि दुखद है। साथ ही साथ एक बात तो और मैं कहूंगा कि जैसे ही उम्र बढ़ती है तो मुझे ऐसा लगता है कि राजनेताओं को, ऐसे राजनेताओं को जो लगातार उम्र के साथ राजनीति करते रहे हैं, अब भगवान श्री राम का नाम लेना चाहिए और राम की शरण में जाना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में उनके सारे अपराध भगवान श्री राम क्षमा कर देंगे। जी, किन अपराधों की बात यहां पर हो रही है जितेंद्र जी, आपसे चाहूंगा इस पर जरूर प्रकाश डालें। निश्चित तौर पर अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राम मंदिर बन रहा है। बीजेपी का यह भी दावा है कि एक लंबा संघर्ष इसके पीछे रहा है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन क्या कांग्रेस इस पूरे राम मंदिर निर्माण को लेकर बीजेपी के साथ है? क्या इस पहल की सराहना कांग्रेस करती है? क्या स्टैंड है अब कांग्रेस का, इसे जरूर आप क्लियर करें। जी जी आप भी बताइए जी उसके बाद राम मूर्तियों से चबूतरे पे बन गया और माफ कीजिए जितेंद्र जी, आपको रोकना चाहूंगा। आपकी आवाज में इको बहुत आ रहा है, एक बार चेक करेंगे, उसके बाद फिर आपसे जुड़ेंगे। डॉक्टर भूपेंद्र सुरेरे जी का रुख कर लेते हैं। भूपेंद्र जी, चुनाव के पहले भी इस विषय को लेकर हमने चर्चा की थी जिसमें आप साथ जुड़े थे और निश्चित तौर पर आपने भी कहा था कि इस बार मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा बनेगा। अब चुनाव संपन्न हो चुके हैं, सरकार भी आ चुकी है, लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू है, लेकिन जो टाइमिंग है राम मंदिर निर्माण की, जोर शोर से मुद्दा फिर से उठाया जा रहा है। इसके पीछे की स्ट्रेटेजी क्या हम माने? देखिए जी, हर वो राजनीति एक दूसरे के पर्याय है। जी, दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का जो 1980 में स्थापना हुई तो उनका मूल मंत्र 3 चीजें जी, राम मंदिर, जी, समान आचार संहिता और 370। जी, और ये 6 साल जो अटल जी की सरकार रही, जी, क्योंकि वो 13 राजनीतिक पार्टियों की गठबंधन की सरकार जी, तो अपने बजट पत्र को लागू नहीं कर पाए। लेकिन 2014 के बाद उन्होंने अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जी, और उसके बाद उस राम जन्मभूमि, लालकृष्ण आडवाणी का वो पहला मूवमेंट था जिसमें हिंदू जागरण की एक स्थिति और दशा तय हुई और राजनीति के एक नया आयाम तय किया गया। लेकिन मोदी जी सरकार ने एक नया परिवेश तैयार किया, इसको आर्थिक उन्नति से जोड़ा गया। जी, आज राम जन्मभूमि में रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, वैश्विक रूप से उसको परिवेश बना रहे हैं, यातायात का एक साधन बना रहे हैं, तीर्थाटन बना रहे हैं। तो आप जो सनातन में जो अर्थव्यवस्था थी जी, और जो अर्थव्यवस्था को मूल रूप से व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में एक सहयोग ला रहे हैं। राम सिर्फ सनातन के ना होके वो वैश्विक है, एक मर्यादा है, पुरुषोत्तम श्री राम है, एक अनुकरणीय जीवन है उनका। जिस चीज को संदेश में जनता को वो पहुंचाने में व्यवस्था से
दक्षता लाए हैं, तो इसके परिणाम स्वरूप उन्हें सत्ता प्राप्त नहीं है और सत्ता के कारण कर उन्होंने उस चीज को और एक नया संदेश दिया। जी ठीक है जी। आशीष तिवारी जी का रुक कर लेते एक बार फिर से। आशीष जी, निश्चित तौर पर ये तो अब किसी से भी छिपाने की कितना लंबा संघर्ष राम मंदिर के निर्माण को लेकर हो रहा है, लेकिन इस तरह से जो बयानबाजी आ रही है, इससे क्या आप मानते हैं कि जो एक मनोबल है बीजेपी का वो गिरेगा या इससे और ऊर्जा मिलेगी आप लोगों को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हर समय ऊर्जा, उत्साह, उमंगता से भरी हुई रहती है, क्योंकि हम हर समय जनता के बीच में रहते हैं और जनता के बीच में बने रहने के कारण हम जनता की समस्याओं को भी हल करते हैं और इस देश को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए हम हर समय विचार करते हैं, सोचते हैं। यही कारण है कि लगातार जनता के बीच में रहने के कारण हमें जनता ने सराहा और एक बार फिर सरकार में बैठाला, चाहे मध्य प्रदेश हो या हमारे अन्य राज्य हो। हम लगातार सरकार में बने रहने का जो मूल कारण है वो है जनता। साथ ही साथ हम उन मुद्दों को लेकर आगे बढ़े जो हमारे देश की संस्कृति की रक्षा करने वाले थे, हमारे देश को जोड़ने वाले थे। चाहे धारा 370 के मुद्दे को ले लीजिए। धारा 370 जब जम्मू और कश्मीर में लागू थी तो एक अलग माहौल लगता था उस क्षेत्र का, परंतु आज एक अलग माहौल लगता है, एक अपनापन, अलग से एक विशेष अपनापन दिखता है। तो मेरा ये मानना है कि ये हमारी संस्कृति को जोड़ने वाले मुद्दे थे। यही कारण था कि राम मंदिर जैसे मुद्दे को लेकर हम आगे बढ़े और जनता ने हमें सराहा और आशीर्वाद दिया। और आज मैं तो ये कहूंगा कि माननीय न्यायालय के आदेश पर ही राम मंदिर बन रहा है, परंतु इस राम मंदिर के लिए हमारे संत समाज का, हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं का, हमारे संघ के स्वयंसेवकों का, समाज के लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने अपने तन मन धन को समर्पित किया है, तो हम कह सकते हैं कि इसका श्रेय तो भारतीय जनता पार्टी लेगी। ठीक है जितेंद्र जी, सुना आपने, न्यायालय के आदेश पर ही राम मंदिर बन रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता हैं, संत समाज है, उनका भी योगदान है और बीजेपी तो इसका श्रेय लेगी, स्पष्ट तौर पर कह रहे जितेंद्र जी। जी आशीष जी कह रहे जी, जितेंद्र जी। जी 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 उसके बाद उपस्थिति जी विश्व परिषद लेकिन हमने इसको अभी नहीं है जी। हम राजनीति करते हैं विकास के नाम करके आस्था का है हमारे जाए, तो मुझे लगता है कहीं गलत। अब बात की बंद की जब को नहीं दिया तो आप एक तरीका का तरीके से जी शुभारंभ हो रहा है। ये वही यही है कि जब चंदा लेना होगा जी कहा जाती है आवाज किए, लेकिन जब मंदिर निर्माण होता है तो की स्थापना होती है तो जाता है कि इसमें तो आप नहीं है क्या एक सब मंदिर है, राष्ट्र मंदिर है। पूछना चाहता हूँ जनता पार्टी की भारी चीज है जी, ये जब तक कौन है, ये नरेंद्र कौन है, ये भारतीय जनता पार्टी का वो में जो राम हमारे राम देश मर्यादा क्षेत्र में भारतीय जनता का मतलब जरूरत नहीं है। निश्चित तौर पर कांग्रेस के लोग आएंगे के दर्शन करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जी। ठीक है आशीष जी, यदि आप जितेंद्र जी की बात पूरी तरह से सुन पाए तो जरूर जवाब दें, क्योंकि स्टूडियो में काफी इको उनकी वॉइस में आ रहा है। लबोलब उनकी बात कही था कि राम पर श्रेय लेना सही नहीं है क्योंकि राम सबके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस भी जरूर जाएगी रामलला के दर्शन करने के लिए, लेकिन ये नहीं कह सकते कि राम सिर्फ एक के हैं, किसी एक पार्टी विशेष के हैं। आशीष जी। निश्चित तौर पर मैं उनकी बात को स्वीकार करता हूं कि राम सबके हैं जी, और राम सबके होने भी चाहिए। मैं तो स्वयं कह रहा हूं, उनको आमंत्रण पहुंच रहे हैं, उन्हें पहुंचना भी चाहिए। उनको किसने रोका कि वो राम के उस दिन दीपावली ना मनाए, उस दिन आनंद ना मनाए?
मनाए ना, अपने तरीके से मनाए, क्योंकि वह देश को जोड़ने वाला कार्यक्रम हो रहा है। तो मैं तो कांग्रेस के लोगों को खासतौर पर आमंत्रित करता हूं विशेष रूप से कि उन्हें राम मंदिर के इस मुद्दे पर बोलना चाहिए। परंतु आज आप देखें, इनके यहां विरोधाभास है। केंद्रीय नेतृत्व की भूमिका स्पष्ट नहीं है, मध्य प्रदेश के नेताओं की भूमिका स्पष्ट नहीं है। तो इससे यह जरूर प्रमाणित होता है कि कांग्रेस कहती कुछ है, करती कुछ है, दिखाने के लिए इनके पास कुछ और होता है, परंतु परोसती ये कुछ और है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कम से कम राम के नाम पर ये राजनीति ना करें। हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम आज समाज नीति में हैं। जो समाज चाहता था हम उसके और आगे बढ़े। यही कारण है कि समाज ने, जनता ने हमें स्वीकार किया है और हमें आज मध्य प्रदेश की राजनीति में और देश की राजनीति में स्थापित किया है। तो हम तो लगातार राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं। उसका कारण है जनता के बीच में है, जनता के जुड़े मुद्दों पर काम कर रहे हैं। साथ ही साथ एक बात और मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस के मित्र से जी, कि अपने वरिष्ठ नेताओं को भी सुझाव दें कि वो अपने जो बयान है वो सकारात्मक दें, देश को तोड़ने वाले ना दें। ये महत्वपूर्ण क्षण है और 22 तारीख को पूरी ताकत के साथ सब मिलकर दीपावली मनाएं और एक राम राज्य की जो स्थापना हो रही है उसमें हम सब अपना समय भी दें और इस देश के कल्याण के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। जी, डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरे जी, अब श्रेय लेने से जो बात है वो काफी आगे निकल चुकी है। निश्चित तौर पर जैसा हमने भी कहा कि राम मंदिर निर्माण की जो टाइमिंग है, लोकसभा के चुनाव भी इसके बाद होने हैं। एक तरफ वैश्विक स्तर पर बीजेपी इसे प्रसारित कर रही है तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में कांग्रेस राम पत्रक का वितरण कर रही है। किस तरह से इसे समझा जाए और धर्म से इतर राजनीति में किस तरह से इसे जोड़ा जाए? देखिए, ये राम जो भगवान राम का जो मुद्दा है वो राजनीति प्रेरित हो गया है और निश्चित रूप से आज उसका राजनीतिक फायदा बीजेपी को मिलेगा और मिलना भी चाहिए। उसकी साधना भी है और हिंदू पुनरुत्थान के लिए जो उन्होंने कार्य किया है उसको निश्चित रूप से, और वो कार्य जो उन्होंने किया है वो बाकायदा वैधिक रूप से किया है, न्याय प्रक्रिया के थ्रू किया गया है। अब निश्चित रूप से ये सनातनों का देश है और निश्चित रूप से ये भारतवर्ष जो है, भारतवर्ष की एक सनातन संस्कृति है, परंपरा है और निश्चित रूप से राम जो राजा है और उनकी एक शासन चलाने की प्रक्रिया है जिसको रामराज कहा जाता है। तो बीजेपी उसके आन आयामों का भी उपयोग करेगी आने वाले चुनाव में। निश्चित रूप से लोकसभा के चुनाव में इसका फायदा मिलेगा और उनकी इस योजना जो उन्होंने आमंत्रण भेजे जा रहे हैं उनके संगठन के द्वारा, और इसके कई आयामों से देखा जा सकता है। हम अगर राम की बात करें तो हम सांप्रदायिक नहीं कहलाएंगे। राम एक जीवंत जीने की एक कला है, राम एक त्याग की प्रतिमूर्ति है। इस दृष्टि से देखा जाए राम एक महान भगवान थे और उनके जीवन के बारे में लोगों को बताना चाहना कोई ये सांप्रदायिक नहीं है। और आज अगर कांग्रेस इस चीज को अपने में अंगीकार कर रही है तो कांग्रेस क्यों कर रही है? क्योंकि उसको भी समझ में आ रहा है कि हम एक अल्पसंख्यक की राजनीति कर रहे थे और ये सोच रहे थे कि बहुसंख्यक हमारे साथ चलेगा। तो बीजेपी ने सनातन को एक जागृत अवस्था में लाकर एक जागरण का काम किया है। उसका निश्चित रूप से अगर राजनीतिक फायदा उठाया है तो उसमें कोई गलत नहीं है। उनका भी अपने एक राजनीति करने का मायने है और उनने अपने साथ टैग लगाया सनातन का, तो इसमें कहीं बुराई नहीं है। लेकिन उस चीज को अर्थ से जोड़ना आज के परिवेश में ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। रोजगार सृजन करना, राम राज्य की स्थापना के रूप से एक राम राज्य की कल्पना करना और उनके विभिन्न आयामों पर प्रकाश डालना। हम ये अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी स्वीकार की, राम सबके हैं, निश्चित रूप से हैं और हम उस चीज को क्यों हमने मिथ्या साबित किया और आज हम उससे दूर हो रहे हैं तो हम उसके राजनीतिक दुष्परिणाम मिल रहे हैं। तो हमको कुछ चीजें ऐसी सोचनी चाहिए कि जिससे सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय का माहौल बने और निश्चित रूप से राम सबके हिताय है, सबके आराध्य हैं और हम ये मानते हैं कि राम के बिना भारत अधूरा है। और इस चीज को राजनीतिकरण कोई भी करे लेकिन हमको उसके साथ देना ही चाहिए और उसकी पृथक्करण करना भी चाहिए। तो निश्चित रूप से हम ये कहेंगे कि लोकसभा में के चुनाव में इसका निश्चित रूप से बीजेपी को फायदा मिलेगा और
उनका फायदा से वो सत्ता में फिर से आएंगे और कहेंगे कि हम राम के प्रतिरूप को आगे बढ़ाएंगे। और ये निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको अंतिम पैदान तक पहुंचाया, अंतिम निर्णय तक पहुंचाया, ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। जो बीजेपी की जो पहले कहा जा सकता था तारीख नहीं बताएंगे, रामलला कब पधारेंगे, कब बताएंगे, ये सब जो चीजें आज जो बीजेपी बोल रही है उसको भी नहीं। तो हमारा तो ये कहना है कि किसी भी धर्म और किसी भी आराध्य के प्रति आपकी निष्ठुरता नहीं होनी चाहिए, सबका सम्मान होना चाहिए। और राम राज्य की पुनरावृत्ति स्थापित होने के लिए और राम जो हो रहे हैं दिवाली के उत्सव को मना रहे हैं हम 22 तारीख को, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जितेंद्र जी का रुख कर लेते हैं। जी भूपेंद्र जी, मैं फिर आपके पास आऊंगा। जितेंद्र जी, जिस तरह से डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी कह रहे हैं कि काम निश्चित तौर पर बहुत अच्छा हुआ है और इसका श्रेय बीजेपी ले रही है, ये किसी से छिपा नहीं है, लेकिन वैश्विक स्तर पर इस काम की सराहना की जा रही है और पूरे विश्व की नजरें 22 जनवरी पर केंद्रित हैं। लेकिन जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बयान दिया कि बीजेपी के पास राम मंदिर का पट्टा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राम मंदिर बन रहा है। दूसरी तरफ हम दिग्विजय सिंह का बयान सुनते हैं, उन्होंने कहा कि संत प्रमुखों को उतनी तवज्जो नहीं दी जा रही 22 तारीख के लिए जितनी की बीजेपी नेताओं को। तो क्या आपको लगता है कि सियासत तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी राम मंदिर के बहाने जरूर राजनीति कर रही है? निश्चित तौर पर जी राम मंदिर के नहीं, अगर सियासत होती तो आपने जो बताया जिस राम मंदिर उनकी स्थापना करने में लेकिन हमने राजनीति का विषय देखा है, राजनीति के पर हमने भूपेंद्र जी कह रहे हैं कि इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी का होगा। निश्चित तौर पर इसके फायदा का करेंगे, लेकिन आज देश बाल खड़ा। आप बताइए क्या शंकराचार्य को नरनदान करके किसी भी सनातन धर्म बोला गया। आप ये बताइए पत्र आए वहां क्या नरेंद्र मिश्रा क्या कह रहे हैं, मूर्तियों के स्थापना हम लोग सुनते थे कहीं और भारतीय जनता पार्टी के दर्शन के हम स्वयं दिन मंदिर का भव्य निर्माण अभी लोग दर्शन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी होती है दर्शन के लिए हम कहते भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी नहीं है, हम भी आस्था रखते हैं, राम हमारे आदर्श और हम उनके दर्शन करने जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ठिकाने लगेगा निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं चर्चा कर लिया। लेकिन साहब जी मैं फिर कहता हूँ चंपत राय नृपेंद्र मिश्रा वहां पर क्या कर रहे हैं जी, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वो जो ट्रस्ट है जी। अब जब शंकराचार्य से चंदा लेना था, जब तो आपने चंदा लिया और जब उन्हें आमंत्रित करना था तो आपने कहा रामानंद संप्रदाय का मंदिर है, इसमें शंकराचार्यों का क्या काम? तो क्या सिर्फ मोदी जी के उद्घाटन की में ठीक है? जवाब दीजिए आशीष जी, गंभीर सवाल है जी। आशीष जी जवाब दीजिए। देखिए जी, राम मंदिर के लिए जी देश के सभी धर्म के जो हमारे प्रमुख हैं उन सभी को भी न्योता दिया गया है और सारे धर्माचार्यों को, साधु संतों को और देश की जनता को सभी को आमंत्रित किया गया है। और सभी को आमंत्रित करने का भाव केवल इतना है कि राम सबके हैं और सबको उपस्थित रहना भी चाहिए जी। साथ ही साथ मैं एक बात कहना चाहता हूं, यदि कहीं किसी को लगता है कि उसे आमंत्रण नहीं मिल पाया है तो आज मैं आपके चैनल के माध्यम से उसे सादर आमंत्रित करता हूं कि वह भी 22 जनवरी को और राम मंदिर के समय आयोजित कार्यक्रम के समय उपस्थित हों और भगवान श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता ने अभी
विभिन्न प्रकार की बातें की। तो मैं उन्हें एक निवेदन करना चाहता हूं, देश आज जुड़ रहा है, कम से कम ऐसे समय पर ऐसे मुद्दे ना चर्चा में उठाएं जो देश को तोड़ने वाले हों, क्योंकि वक्त के साथ बहुत सारे चीजों को बदलना चाहिए, शब्दों के प्रयोग को भी बदलना चाहिए, विचारों को भी बदलना चाहिए। अब विचारों को बदलने की क्रांति का समय है और इस देश के अंदर परिवर्तन चल रहा है और आप देख रहे हैं कि वह समस्याएं सुलझ रही हैं जिनकी कल्पना शायद सामान्य रूप में लोग नहीं कर पाते थे। किसी को नहीं लगता था कि धारा 317 लागू होगी, किसी को भी नहीं लगता था कि राम मंदिर कब बनेगा। तो आज ये बड़े बड़े मुद्दे सुलझ रहे हैं और मैं निश्चित तौर पर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में जो जो बातें थी वह सभी लागू होने वाली हैं और आने वाला जो समय होगा देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने वाला, देश को जोड़ने वाला, देश को प्रगति देने वाला और इस देश के अंदर पर्यटन को बढ़ाने वाला, इस देश के अंदर हमारे धार्मिक तीर्थ स्थल है उनका उन्नयन करने वाला समय होगा और यह देश आगे बढ़ेगा। चलिए, तो आशीष जी तो सबको 22 जनवरी का न्योता दे रहे, लेकिन दूसरी तरफ पीएम मोदी कह चुके हैं कि 22 को ना आए, इसके अलावा किसी भी तारीख को आए, क्योंकि व्यवस्थाएं भी देखनी है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।